हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम हमारे हाइट एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस जो हमारा चैप्टर नंबर 20 है उसका मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों का सॉल्यूशन करके आप लोगों को दिखाया था पिछली वीडियो में। अगर आप इस चैप्टर को पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो और इस चैप्टर को सीखना चाहते हो तो आप मेरे पिछली वीडियो को भी एक बार देख सकते हो। उससे आप लोगों को वो वाले क्वेश्चन बनाने में हेल्प होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है। अब हम क्वेश्चन पढ़ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ वर्टिकल पॉल इज इक्वल टू इट्स हाइट। इसका मतलब है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन नजर आएगा इसका मतलब है कि हम किसी भी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल। इसका मतलब मेरे पास एक पोल गिवन है, ठीक है, मेरे पास एक खंबा है, पोल है। बोल रहा है उस पोल का शैडो, उस पोल का जो शैडो होगा वो हमेशा सन के ऑपोजिट साइड में होगा। यानी अगर यहाँ पर एक सन है, ठीक है, तो इस सन के ऑपोजिट साइड में इसका पोल का शैडो बनेगा। तो क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब यहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ है जो नीचे से ऊपर को उस टावर को देख रहा है। तो बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ सन क्या होगा, यानी मुझे ये एंगल पता लगाना है। कंडीशन क्या गिवन है, when the length of a shadow of a vertical pole is equal to its height। यानी ये मेरा उस वर्टिकल पॉल की हाइट है, ठीक है, ये वाली मेरी वर्टिकल पोल की हाइट है और ये बेस जो है ये मेरा उस वर्टिकल पोल का बेस है। तो हमने क्या मान लिया, हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा जब उसका हाइट और लेंथ सेम होगा। इसका मतलब है अगर मैंने मान लिया लेट हाइट ऑफ पोल, ठीक है, मान लिया कि मैंने पोल की हाइट मेरा h है। इसका मतलब हाइट अगर h है, क्वेश्चन में बोला है व्हेन द लेंथ ऑफ अ शैडो इज इक्वल टू हाइट। इसका मतलब इसका जो बेस होगा, शेडो का लेंथ का मतलब है नीचे वाला पार्ट, यानी अल्टीमेटली वो बेस है, यानी बेस भी मेरा एच ही होगा। क्वेश्चन ने बोला है दोनों सेम है। अब आप बताओ, मुझे क्वेश्चन में हाइट गिवन है और बेस गिवन है, तो मैं यहां पर इस्तेमाल करने वाला हूं टेन थीटा का। तो टेन थीटा मतलब होता है पी बाई बी। इस क्वेश्चन में मेरा जितना हाइट है उतना ही मेरा बेस है, यानी ये दोनों कैंसिल आउट होकर बन जाएगा वन, यानी बनेगा टेन थीटा इक्वल टू वन। यानी हम लिखेंगे वन की जगह पे 1045 डिग्री, ठीक है, वन की वैल्यू जो होती है वो 1045 की वैल्यू होती है। यहां से जब आप टेन थीटा इक्वल टू 1045 करोगे तो आपका थीटा का वैल्यू आएगा 45 डिग्री। तो आप लोगों को क्वेश्चन में बोला था व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, यानी सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। तो आप यहाँ पे आंसर में लिखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इक्वल टू 45 डिग्री। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। इस, इसका मतलब है कहीं पर एक पॉइंट पी है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर। इसका मतलब मैं मान लेता हूं कि ये वाला मेरा एक टावर गिवन है। क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट पी, यानी अगर मैं यहां से इस पॉइंट को अगर पी मानता हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, ठीक है, यानी यहां से मेरा एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री, यानी ये जो एंगल मेरा टावर का बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन ने बोला है इफ द टावर इज 100 मीटर हाई। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये मेरा 100 मीटर है। क्वेश्चन में टावर की हाइट हम लोग को 100 मीटर दे दिया गया है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है हाउ फार इज पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी ये मेरा टावर का फुट है। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है ये मेरा टावर का फुट है। क्वेश्चन ने पूछा है ये वाला फुट से पी कितने दूरी पर है। इसका मतलब अल्टीमेटली हम लोग को निकालना है ये वाला पूरा पार्ट का वैल्यू हम लोग को निकालना है, करेक्ट। यानी अब आप इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो आप लोगों को अल्टीमेटली हाइट गिवन है, आप लोग को बेस निकालना है।
यानी हाइट गिवन है, बेस निकालना है, यानी यहां पर हम लिखेंगे टेन 30 डिग्री इक्वल टू 100 बाई बेस। यानी मैं इस पूरे सेक्शन को बी मान लेता हूं, जो हमारा नीचे का फुट का डिस्टेंस है। टेन 30 डिग्री का मतलब होता है 1/√3। 1/√3 इक्वल टू 100/b। जब आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b इक्वल टू 100√3। 100√3 का मतलब होता है 100 इंटू 1.732। जब आप 100 को 1.732 से इंटू करते हो, यानी यहां पर 1000 आएगा। 1000 जब आएगा तो आप यहां पर डबल जीरो कैंसिल करोगे तो आपको आएगा 173.2। ठीक है, ये मीटर जो है ये टोटल हमारा आंसर है। क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ फार इज पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी पी जो है फुट ऑफ द टावर से कितनी दूरी पर है। तो हमारा आंसर आया 173.2। तो हम लिखेंगे पी इज 173.2 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। आई होप कि आप लोग को ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया होगा कि मैंने इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकाला। ठीक है, अब हम यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है हम लोगों को, क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 92 मीटर हाई, यानी कोई एक क्लिफ है पहाड़ के ऊपर में जिसका हाइट गिवन है 92 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बॉय इज 20 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है ऊपर से कोई चीज नीचे को देखा जा रहा है। कैलकुलेट द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। इसका मतलब है क्लिफ का मतलब है कोई एक पहाड़ है यहाँ, यानी अगर हम ऐसा इमेजिन करें तो मेरा क्लिफ का जो हाइट है वो क्वेश्चन में गिवन है 92 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है यहां पर कोई मेरा बॉय, यानी मैं मान लेता हूं यहां पे कोई मेरा जहाज है। ठीक है, यहां पर कोई मेरा जहाज है जो पानी में चल रहा है। तो बोला गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है अगर हम इस टाइप से सोचे, अगर हम इस टाइप से एंगल अगर बनाते हैं तो यहां पर आप देखोगे, जब आप यहां से हम एंगल बनाएंगे तो आप यहां से देखोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है इस टाइप का एंगल, यानी ऊपर से देखा जा रहा है ये वाला एंगल। ठीक है, ऊपर से देखा जा रहा है ये वाला एंगल जो है वो मेरा 20 डिग्री गिवन है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो मेरा ऊपर में बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो मेरा नीचे में बनता है। एक बार मैं इसको इरेज करके वापस से डायग्राम आप लोग के लिए बनाता हूं। यानी यानी यहां पर अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो यहां पर ये वाला ये मेरा क्लिफ अगर मैं मानता हूं 92 मीटर, यानी यहां पर मेरा एक बॉय है, यानी मान लो कि कोई आदमी है या कोई भी जहाज है या कोई भी चीज है, यानी यहां पर मेरा जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो हमारा बनता है 20 डिग्री का। ठीक है, तो यहां पर मुझे बोला गया है कि क्वेश्चन में बोला गया है इसका 92 मीटर हाई है, इसका जो एंगल बन रहा है वो 20 मीटर है। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ द बॉय, यानी यहां पर जो मेरा बॉय है मैं मान लेता हूं कि यहां पर मेरा एक बॉय है जो यहां ऊपर से देखा जा रहा है क्लिप से, इसका डिस्टेंस क्या होगा। यानी अल्टीमेटली मुझे इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है बेस का। जब भी आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात होगा आपको हमेशा उस एंगल को इस तरीके से यहां पर प्लॉट करना है। ठीक है, यानी बाहर आउटर एंगल जो है वो हमारा 20 डिग्री यहां पर ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग को यहां पर नीचे का बेस बनाना है, हम लोग को यहाँ पर नीचे का बेस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी ये वाला वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम यहां से लिखेंगे 20 डिग्री इक्वल टू 92 बाई बेस। मैंने बेस को मान लिया बी है, यानी 10 20 डिग्री इक्वल टू 92 बाई बी। अब आप बताओ, हम लोग का जो चैप्टर नंबर 19 है वहां पर हम लोग का 10 20 डिग्री का वैल्यू निकालना है, गिवन रहेगा। ठीक है, आप लोग को इसको याद करने का कोई जरूरत नहीं है। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 20 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे। तो 10 20 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0.00609। ठीक है, इक्वल टू 92/b। यानी हम लोग को यहाँ पर 10 20 डिग्री का वैल्यू, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 10 20 डिग्री का वैल्यू एक बार वापस लिखता हूँ। 10 20 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो है हमारा 0.363।
397। ये मेरा 10-20 डिग्री का वैल्यू होता है। आप लोग को पीछे में ऑलरेडी बुक के सारे 10 का सारे डिग्री का वैल्यू गिवन है। अब हम यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा b इंटू 0.36397 इक्वल टू 92। क्योंकि हम लोग को b का वैल्यू निकालना है तो हम जब राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो बाई में चला जाएगा, यानी 36397। जब हम 92 को, मैं एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूं, 92 डिवाइड बाई 0.36397, तो उसका आंसर आएगा हमारा 252.76। क्वेश्चन में हम लोग को बोला था इसका हम लोग को डिस्टेंस निकालना है नियरेस्ट मीटर में, यानी ये नियरेस्ट कितना हो जाएगा, नियरेस्ट टू 253 मीटर। ठीक है, इसका आंसर आएगा 253 मीटर। यानी यहां से ये जो डायग्राम बना था, यहां पर हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात कर रहा था, यानी ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ देखा जा रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो गिवन है वो हमारा अल्टीमेटली जब हम एंगल में पुट करेंगे तो हम अंदर में लिखेंगे। और 10-20 का वैल्यू ऑलरेडी आप लोग के पास में क्वेश्चन में या तो गिवन होगा या आप लोग को ऑलरेडी बता दिया जाएगा। आपको वही वाला वैल्यू यहाँ पर पुट करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो आई होप आपको आज जो मैंने क्वेश्चन करवाया है 4, 5 और 6, उन तीनों का आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं आपको इजीएस्ट वे में बताने की। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आएगी या पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम पे मैं जो भी वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूंगा उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।